स्वीटी चिड़िया की शादी को 5 साल हो चुके थे, पर स्वीटी और उसके पति की कोई संतान नहीं थी, जिससे उनका परिवार अधूरा अधूरा लगता था। कैसी बीवी हूं मैं तो आपको एक संतान भी नहीं दे पाई। ऐसा क्यों बोल रही हो स्वीटी? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। आप तो बहुत अच्छे हैं, इसीलिए ये सब बोल रहे हैं। अब तुम शांत हो जाओ और आराम करो। स्वीटी जानती थी उसके पति उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो अपने पति को बच्चों की किलकारियों से दूर नहीं करना चाहती थी। स्वीटी के घर उसकी दोस्त बुलबुल आती है। दोनों बैठकर बातें कर रही हैं। तुम इतनी उदास क्यों हो स्वीटी? अब क्या बताऊं बुलबुल, 5 साल हो गए शादी को, अब तक हमारे कोई बच्चे नहीं हैं। मेरी ननद मैना को भी यही दिक्कत थी, उसे बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर उसने क्या किया, जरा मुझे भी बताओ। उसने अपने पति की दूसरी शादी करवा दी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? उसने अपनी बहन के साथ अपने पति की शादी करवा दी और अब उनके 3 बच्चे भी हैं और सब हंसी खुशी रहते हैं। वाह, अपनी बहन तो कभी गलत भी नहीं कर सकती अपनी बहन के साथ। पर तेरी बहन वैसी बिल्कुल नहीं है स्वीटी, तू ऐसा सोचना भी मत। क्यों? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? बचपन से ही वो तुमसे हर बात में जलती रहती है। अब तो वो बड़ी हो चुकी है, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसीलिए सावधान कर रही हूँ तुम्हें। स्वीटी ने बुलबुल की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने पति को अपनी बहन के साथ शादी करने के लिए मना लिया। शादी में 2 दिन बाकी थे, तभी स्वीटी अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। उसका पति जल्दी ही डॉक्टर कौवा को बुला लाया। जल्दी देखिए क्या हुआ है मेरी स्वीटी को। घबराने की कोई बात नहीं, मिठाई खिलाओ, तुम पिता बनने वाले हो। क्या? हाँ, स्वीटी गर्भवती है। कौवा बधाई देकर चला जाता है। स्वीटी का पति स्वीटी को ये खुशखबरी देता है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे तुम्हारी बहन से शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। स्वीटी की बहन मुनमुन दरवाजे पर खड़ी सब सुन लेती है और मन ही मन में बोलती है, हर बार दीदी मेरे साथ ऐसा ही करती है, मेरी खुशियां छीन लेती हैं। अब इस बार मैं बदला जरूर लूंगी। दीदी, मैं आपकी देखभाल के लिए यहाँ रुक जाती हूँ। हाँ, ये अच्छा रहेगा। मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। हाँ मुनमुन, मेरा अच्छे से ध्यान रख लेगी। बहुत अच्छे से। मुनमुन स्वीटी को परेशान करने के लिए कुछ न कुछ करती रहती। कभी उसके लिए खराब खाना बना देती, कभी बहुत तेज मिर्च डाल देती। स्वीटी टहलने के लिए बाहर जाती तो घंटों दरवाजा नहीं खोलती। इसके बाद भी स्वीटी को अपनी बहन पर जरा भी शक नहीं हुआ। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी बहन ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। दीदी, मुझे जरा फल ला कर देना तो। हाँ, अभी लाती हूँ। मुनमुन ने घर में तेल गिरा दिया था, जिससे स्वीटी गिर जाए और उसके बच्चे मर जाएं, जिससे स्वीटी का पति मुनमुन से शादी कर ले। आह! मुनमुन, मुझे उठाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
गिरी तुम खुद हो, खुद ही उग जाओ। ये कैसी बातें कर रही हो तुम बहन? कौन सी बहन जिसके साथ तुमने हमेशा गलत किया है? मैंने कितनी कोशिशें की तुम्हें रास्ते से हटाने की, तुम तो पत्थर के जैसे अटक गई हो मेरे रास्ते में। स्वीटी जैसे तैसे करके जमीन से उठ जाती है। तुम मेरी बहन होकर मेरे साथ ये सब करती रही, मैं सब कुछ बता दूंगी सबको। स्वीटी बाहर जा रही थी कि मुनमुन ने उसे पीछे से पकड़कर पेड़ पर धक्का दे दिया और पेड़ की लकड़ी लगने से वो जख्मी होकर नीचे गिर पड़ी। तभी वहां स्वीटी के पति और उसकी दोस्त बुलबुल आ जाते हैं। मैंने कहा था ना, ये मुनमुन तुम्हारा कभी भला नहीं सोच सकती। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बस मेरे बच्चों का ख्याल रखना। स्वीटी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कैसी बदकिस्मती है मेरी, इतने साल बाद बच्चों का सुख मिला, उसे भी मैं नहीं ले सकी। कोई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बुलबुल, मेरी बहन को कुछ मत कहो, उसका कोई कसूर नहीं, वो अभी नादान है। देखा, जिस बहन को तुमने मारने की कोशिश की वो अब भी तुमसे कितना प्यार करती है। मुनमुन, तुम मेरे बच्चों को माँ का प्यार देना, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। इतना कहकर स्वीटी मर जाती है। मुनमुन को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो बिलक बिलक कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे मर जाना चाहिए। तुम्हारी गलती की सजा अब ये है कि तुम अपनी बहन के बच्चों को माँ का प्यार दोगी। मैं अपनी बहन की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। उनके बच्चों को कभी भी माँ की कमी महसूस ही नहीं होगी। मुनमुन दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लेती है और उनका बड़े प्यार से लालन पालन करती है।